अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है ना एक डिफरेंट टॉपिक है फैमिली केस के बारे में। जो अभी परसों एक जजमेंट रिपोर्ट हुई है जस्टिस सहील कामरान की, जो कि बड़ी अच्छी जजमेंट्स लिख रहे हैं आजकल और बड़े मशहूर मरूफ हैं इस वक्त वो कलाम है। और यकीन करें उनकी जजमेंट्स पढ़ के जो है ना वो ठीक है, कुछ लोगों को दुख तो होता होगा, लेकिन वाकई उसमें पता चलता है कि इसमें जो है ना कानून को जो है ना सामने रखा गया। जजमेंट आई है फैमिली केस के बारे में। एक 2026 LSC 3194 2026 LSC 3194 फैमिली केस है। लेकिन फैमिली केस भी इसको कह सकते हैं और इसको दूसरे एंगल पे भी लेके जा सकते हैं। उसको एग्रीमेंट के रिलेटेड भी है कि हुआ यूँ कि एक मियाँ बीवी थे। 2009 में उनकी शादी हुई और एक बेटा पैदा हुआ 1 साल के अंदर अंदर। तो उसके बाद फिर 2010 में बीवी को पता चला कि खामद ने एक और शादी भी की हुई है। तो उसके लड़ाइयाँ झगड़े और नचाकियाँ शुरू हो गई। वो लड़की जो है ना वो छोड़ के चली गई अपने वालिदैन के घर। अब वो जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और जो रिश्तेदार वगैरह जितने भी कोई इर्द गिर्द के जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने सुलह करवा दी। सुलह में जो है ना वो चंद एक शराइत जो है ना वो तहरीर की गई। एक स्टाम लिखा गया, उसमें तहरीर की गई, चंद एक शराइत तहरीर की गई। शराइत ये थी कि एक तो ये कोई खर्चा नाना नुक्का जो है ना वो बंदा उसको दिया करेगा 2000 रुपये महीना, जो कि बड़ा नॉमिनल सा है और ये कोई इतना मसला भी नहीं है। इसके अलावा जो बड़ी शर्त लिखी गई वो ये थी कि जो खामद है ना वो उसको 5 मरले का प्लाट अपने बेटे के नाम करके देगा। प्रॉपर्टी होल्डर थे वो, ऑलरेडी ज़िम्मेदार थे, उनको कोई इतना मसला भी नहीं था। तो उन 5 मरले का जो प्लॉट है वो बेटे के नाम करके देगा और फिर 3 महीने के अंदर अंदर ना उसके अंदर ऊपर मकान बनाएगा और मकान भी कम से कम 13 लाख रुपए लागत का जो है ना वो होगा। और उसके बाद वो जो है ना वो अगर ये इन शराइत पे पूरा नहीं उतरता और उसके साथ ये है कि वो अपनी बीवी उसकी जो है ना वो उसके साथ आबाद रहेगी, उसके यानी कि उसके साथ रहेगी, ये भी शराइत में शामिल। तो अगर वो ये नहीं करता, इसमें से कोई शर्त की वायलेशन करता है, तो फिर उसको 25 लाख रुपए जो है ना वो हर्जाना अदा करना पड़ेगा। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, ये जो हर्जाने की शर्त लिख दी गई है। अब ये तो मियाँ बीवी का है, लेकिन जो जजमेंट है इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा एग्रीमेंट हो जिसमें कोई हर्जाना वगैरह हो तो उसमें भी ये एग्रीमेंट यूज़ की जा सकती है। लेकिन ये मियाँ बीवी का फैक्टर है, इसलिए फैमिली कोर्ट के फैसले हैं। तो वो जो है ना मकान नहीं बना के देता, 2-3 साल गुजर जाते हैं तो बीवी जो है ना वो फैमिली कोर्ट में केस कर देती। केस वो कुछ नहीं करती, खर्चा ना नुक्का नक्का नहीं करती, सामान जो इसका नहीं करती, वो एग्रीमेंट का करती है कि इसको 25 लाख रुपए जो है ना मुझे दिलवाए जाएँ, क्योंकि इसने वादा किया था और इसने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो हर्जाने के तौर पे जो शर्त लिखी गई थी वो 25 लाख रुपए की थी, तो वो 25 लाख रुपए मुझे दिलवाया जाए। अब जो खामद है वो उसको भी वकील मशवरे देते हैं कि तुम ऐसे करो। चाहिए तो ये था कि बीवी को मना बनू के ले जाता, क्योंकि बीवी के साथ तो पंगा लेना ही अदाब है, लेना भी नहीं चाहिए। मेरा तो पर्सनल भी तजर्बा है कि अपनी बीवी से कभी पंगा ना लें, क्योंकि बीवियाँ हैवी होती हैं। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सारा घर संभालती हैं, सारे बच्चों को संभालती हैं और वो जो है ना वो अच्छी होती हैं। तो बीवी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। घर में अकेली होती है, वो आपका इंतज़ार कर रही होती है, जब आप जाते हैं तो फिर उसने आपसे ही लड़ना है और किससे लड़ना है। वो अदालत में चले गए। खामद ने जो है ना वो खामद को भी मशवरा मिला, खामद ने जो है ना वो एग्रीमेंट जो है ना उसकी मनसूखी का दावा दायर कर दिया कि ये एग्रीमेंट जो है ना ये इसको मनसूख किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर अमल दरामद हुआ ही नहीं है। ना मैंने किया ना बीवी ने किया। बीवी ने भी जो है ना आबाद होने का इसमें कहा था, शर्त थी कि आबाद होगी मेरे साथ। आबाद करने के लिए तो ये दावा किया, ये एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन वो बात ही नहीं हुई। तो मैंने भी कोई पूरा नहीं किया, इसलिए ये एग्रीमेंट जो है ना इसको फारग कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए। फैमिली कोर्ट में एविडेंस हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद फैमिली कोर्ट ने जो है ना वो बीवी का दावा डिग्री कर दिया, 25 लाख रुपये बीवी को दिए जाएँ, और खामद का दावा जो है ना वो खारिज कर दिया। अब खामद ने उसकी अपील फाइल कर दी अपीलेट कोर्ट जो है ना डिस्ट्रिक्ट कंसेशन कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल कर दी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने खामद के हक़ में फ़ैसला कर दिया। वहाँ फैसला जो है ना फैमिली कोर्ट का वो उल्ट दिया और फैसला ये किया कि चूँकि ये जो एग्रीमेंट है ये उस वक्त बीवी मौजूद नहीं थी मौके पे, ये बीवी ने एग्रीमेंट किया ही नहीं है। एग्रीमेंट तो किया बीवी के बाप ने और बीवी के भाई ने, तो बीवी ने तो नहीं किया। तो इसलिए ये एग्रीमेंट जो है ना ये फिजिबल नहीं है, ये काबिल पज़ीराई नहीं है, लिहाजा इसको खारिज किया। एग्रीमेंट उन्होंने मनसूख कर दिया और बीवी का दावा जो है ना वो खारिज कर दिया, बंदे का दावा डिग्री कर दिया।
اب وہ بیبی جو ہے نا بیچاری وہ چلی گئی ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں چلا گیا کیس جسٹس کامران کے پاس, رحیل کامران کے پاس, جو کہ انتہائی قابل جج ہیں. الحمدللہ باقی بھی سارے قابل ہیں, لیکن جسٹس رحیل کامران کی بہت زیادہ ججمنٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں. تو جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ آرگومنٹ سن کے جو فیصلہ دیا ہے نا, وہ فیملی کورٹ والا فیصلہ انہوں نے بحال کر دیا, ایپلیٹ کورٹ والا فیصلہ جو ہے نا انہوں نے ختم کر دیا. یعنی کہ دعویٰ بی بی کا ڈگری کر دیا, بندے کا دعویٰ خارج کر دیا, اور فیصلہ دیا کہ اس کو جو ہے نا وہ پیمنٹ دی جائے, کیونکہ اس کا ایگریمنٹ جو ہے نا وہ پراپر بنتا ہے. لیکن مزیدار جو اس کی مزے کی چیز ہے نا فیصلے کی, وہ آگے ہے. وہ یہ ہے کہ جسٹس صاحب نے اس میں ایڈ کر دیا کہ 2010 میں 25 لاکھ کا ایگریمنٹ تھا, 25 لاکھ کی پلنٹی تھی, اور ابھی تو ویلیو جو روپے کی اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے, تو ابھی اگر 25 لاکھ تو اس 25 لاکھ کے برابر بنتے ہی نہیں ہے. اس لیے عورت کو اس وقت کے حساب سے گولڈ کا ریٹ لگا کے تو اب اس کے مطابق یا گولڈ دے دیا جائے, تو اگر عورت چاہے تو وہ ڈالر کے حساب سے جو ہے نا وہ ریٹ لے لے اور ڈالر کے حساب سے کر لے. تو جب وہ کیلکولیٹ کیا گیا تو ڈالر کے حساب سے تقریباً اب وہ 80-85 لاکھ روپیہ بن گیا. تو لیکن جو گولڈ ہے اس کے حساب سے وہ 3.25 کروڑ روپیہ بن گیا. تو اب وہ ڈیفینیٹلی عورت جو ہے نا وہ گولڈ کے حساب سے لے گی, یا یہ خامن جو ہے نا یہ جائیں گے اب عدالت میں, سپریم کورٹ میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی ایگریمنٹ میں کوئی پلنٹی کلاز لکھتے ہیں نا, تو پلنٹی کلاز جو ہے نا وہ اس وقت کی ویلیو کے حساب سے ہوتی ہے. اس کو بعد میں جب بھی اس کی پلنٹی لینی ہے, دینی ہے, یا جو بھی کرنا ہے وہ اس وقت کی ویلیو کے حساب سے ہوگی, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ویلیویشن جو ہے نا پیسہ بڑا اسپیڈی ڈی ویلیو ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ علیحدہ سے اپلیکیشن بھی موو کر سکتے ہیں. یہ ججمنٹ جو ہے نا اس کو ایز اے ریفرنس آپ یوز کر سکتے ہیں. جس وقت بھی کوئی پلنٹی آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے تو آپ اس پلنٹی کو اس وقت کی ویلیو کے حساب سے نہیں لیں گے جس وقت وہ پلنٹی لگی تھی, بلکہ موجودہ وہ اس کے حساب سے لیں گے. اس میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں آپ بینک ریٹ کے حساب سے اس کے اوپر انٹرسٹ کیلکولیٹ کر کے اس کی ویلیو بنا سکتے ہیں. گولڈ کے حساب سے اس وقت گولڈ کی قیمت دے کے اور اس وقت گولڈ کی قیمت میں کمپیریزن کر کے اس حساب سے اس کی ویلیو بنا سکتے ہیں. ڈالر کے حساب سے بنا سکتے ہیں. جتنی انفلیشن ریٹ ہوئی ہے اعداد و شمار لے کے, وہ محکمہ شماریہ سے جتنی انفلیشن ریٹ ہوئی ہے, جتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, اس حساب سے آپ جو ہے نا اس کی ویلیو لے کے اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں. تو کورٹ پھر اس میں ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کو کون سی ویلیو ملنی ہے. جب بھی کبھی پلنٹی کلاس کوئی آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہو تو اس ججمنٹ کو بطور ریفرنس ضرور عدالت میں پیش کریں. شکریہ.